आज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक मिस्ट्री थ्रिलर फैंटेसी के ड्रामा को जिसमें एक लड़की को छोटी सी उम्र से ही लोगों के सर के ऊपर रेड लाइन यानी एस लाइन दिखाई देती है। यह लाइन उन सब लोगों से कनेक्ट होती है जिसके साथ उनका फिजिकल रिलेशन हो। जिस इंसान के सर पर जितनी लाइन्स मतलब उसने उतने ही फिजिकल रिलेशन बनाए हैं। ड्रामा हाल ही में रिलीज हुआ है और इसके टोटल 6 एपिसोड्स होने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम अपनी ड्रामा की मेन लीड को उसके घर पर देखते हैं जिसका नाम हयन होता है। उसने अपने घर को अच्छे से कवर किया हुआ था और उसकी हालत देखकर लग रहा था जैसे वह न जाने कब से अपने घर से बाहर ही नहीं गई। हन अपनी रूम की थोड़ी सी विंडो खोलकर बाहर एक लड़की को देखती है जिसका नाम सैने होता है। सैने के अंकल उसे कार में बिठाकर स्कूल ड्रॉप करने के लिए कह रहे थे, लेकिन सैने कार में बैठने के लिए इनकार कर देती है। यहाँ हन सैने के सर पर एक एस लाइन देखती है, जबकि कार में बैठे उसके अंकल के सर पर बहुत सारी एस लाइन थी। मतलब उन्होंने बहुत सारे फिजिकल रिलेशन बनाए। तभी हन की नज़र सामने वाली बिल्डिंग की एक विंडो पर पड़ती है। विंडो में बैठी एक लड़की जिसका नाम इवोन था, वह हन को देखकर मुस्कुराने लगती है। हन देखती है कि उसके सर पर कई एस लाइन थी जिसे देखकर वह अपनी विंडो बंद कर लेती है। इसके बाद वह टीवी देखने लगती है और टीवी के अंदर भी उसे लोगों के सर पर एस लाइन दिख रही थी। यहाँ हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है। जब वो एक छोटी बच्ची थी तो अपने डैड के सर पर कई एस लाइन देखती है। उसकी मॉम हन की बनाई हुई ड्राइंग देखती है जिसमें उसके डैड के सर से निकल रही एक एस लाइन हन की आंटी से कनेक्ट हो रही थी। उसकी मॉम की बनी ड्राइंग के सर पर भी कुछ एस लाइन निकल रही थी, इसलिए वह उनका मतलब समझ जाती है और गुस्से में अपने हस्बैंड को जान से मार देती है और उसे मारते हुए हयन देख लेती है। इसके बाद हन हमें नरेट करती है कि पहले मुझे उन लाइंस का मतलब नहीं पता था, लेकिन धीरे धीरे जैसे मैं बड़ी हुई मुझे इनका मतलब पता चल गया और रियलाइज हुआ कि इस लाइन देखने की वजह से लोग मारे भी जा सकते हैं। इसलिए मैंने हमेशा के लिए अपनी आंखें और मुंह बंद कर लिया और आखिर में मैंने गिव अप कर दिया। यहाँ हमें तब का भी सीन दिखाया जाता है जब यन ने खुद को कई बार मारने की कोशिश की। कभी वह छत से कूदी, कभी फांसी लगाने की कोशिश की तो कई बार उसने अपनी कलाई काटने की कोशिश की, लेकिन वह फिर भी मरी नहीं बल्कि हर बार खुद ही हील हो गई। प्रेजेंट में वह अपनी रिसर्च देख रही थी और खुद से कह रही थी कि मुझे पता लगाना होगा आखिर यह लाइन दिखती क्यों है या फिर यह किसी ने बनाई है। मेरे अलावा कोई और भी इन्हें देख सकता है और मैं इस कर से कैसे छुटकारा पा सकती हूँ। तभी हन का डोर नॉक होता है। वह जाकर डोर हॉल से बाहर देखती है तो बाहर इवोन उसके लिए फ्रूट्स लेकर आती है, लेकिन कई बार डोर बेल बजाने के बाद भी हन डोर नहीं खोलती। इवोन बाहर ही फ्रूट्स रचकर उससे कहने लगती है कि मैं हाल ही में तुम्हारी ओपोजिट बिल्डिंग में शिफ्ट हुई हूँ। पहले तो मैं राइस केक लाने के लिए सोच रही थी, पर आजकल वो कोई खाता नहीं, इसलिए मैं यह फ्रूट्स लाई हूँ। हन उसे कोई जवाब नहीं देती तो वह उसे कहने लगती है कि मैं यह फ्रूट सही रचकर जा रही हूँ, तुम उठा लेना। यह कहकर वह वहाँ से चली जाती है और उसके जाने के बाद यन वो फ्रूट्स उठाकर अंदर ले जाती है और इस तरह से खाने लगती है जैसे उसने बहुत दिनों के बाद फ्रूट्स खाए हैं। अगले सीन में हम सनी के अंकल को देखते हैं जिनका नाम जेक होता है। वो एक कॉफ है और इस ड्रामे के एक मेन कैरेक्टर भी। वो पुलिस स्टेशन के अंदर जाते हैं जहां वो अपने कोक्स के साथ इधर उधर की बातें करने लगते हैं और बाद में अपनी एक कोलीग के साथ रोमांस करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम सैने को देखते हैं जिसे एक लड़की जिसका नाम हाइंग था काफी सारी लड़कियों के साथ मिलकर सोनिक और स्कूल के टेरेस पर मार रही थी और उससे कह रही थी कि मैंने तुमसे पैसे लाने के लिए कहा था ना, लेकिन तुम कुछ भी नहीं लाई। वो उसे यह भी धमकी देती है कि अगर तुमने फिर से अपने अंकल से हमारी शिकायत की तो मैं तुम्हें टेरेस से नीचे फेंक दूंगी। अगले सीन में हम जेयुक को उसके पार्टनर डोंगजिक के साथ एक क्राइम सीन पर देखते हैं जहां एक लड़की का मर्डर हुआ था। वह अपार्टमेंट को अच्छे से देखने लगते हैं। तभी जेक को किचन में कुछ खाने के खाली टब्बे दिखाई देते हैं, जिससे वह समझ जाता है कि मरने वाली लड़की ज्यादातर बाहर से खाना मंगाकर खाती थी। तभी वहां जेक के जूनियर आकर उसे बताती है कि मैंने आसपास पूछताछ की है और मुझे पता चला है कि कल देर रात यहाँ पर एक हेलमेट पहने हुए फूड डिलीवरी वाला आया था। अगले सीन में जैक और डॉनसिक बैठे हुए इसी केस पर बात कर रहे थे, जहां डॉनसिक जीक को बता रहा था कि विक्टिम के साथ सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ, उसका कोई दुश्मन नहीं था, यहाँ तक कि उसने कल रात कोई खाना भी खर्डर नहीं किया था, घर से पैसे भी चोरी नहीं हुए। इसका मतलब यह कोई ना कोई साइकोपैथ होगा। जी पूछने लगता है कि तुमने उसकी लव लाइफ के बारे में पता किया था, जिस पर डॉमसिक बताता है कि विक्टिम का पहले एक बॉयफ्रेंड रह चुका है, लेकिन 1 साल से वह एकदम सिंगल है। जिसके बाद जीक उसके विक्टिम के एक्स बॉयफ्रेंड को ढूंढने के लिए कहता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहां हम यन को देखते हैं जो कि न्यूज़ चैनल पर उसी लड़की के मर्डर की न्यूज़ देख रही थी।
जिसमें सीसीटीवी फुटेज दिखाकर बताया जा रहा था कि सस्पेक्ट यह हेलमेट वाला आदमी है। हन नोटिस करती है कि उस हेलमेट वाले आदमी के सिर पर सिर्फ एक ही लाइन थी जो कि बहुत रेयरली देखी जाती है। तभी हन को बाहर बाइक की आवाज़ आती है। वह विंडो से बाहर देखती है तो उसे वही हेलमेट पहने हुए वही आदमी दिखाई देता है जो उसके सामने वाली बिल्डिंग में जा रहा था। वह जल्दी से जाकर पुलिस स्टेशन कॉल करने के लिए फ़ोन उठाती है, लेकिन उसके फ़ोन की बैटरी डेड होती है। वह फ़ोन को चार्जिंग पर लगाती है और जाकर उसी हेलमेट वाले आदमी को देखने लगती है जो कि इवान के अपार्टमेंट के अंदर जा रहा था। हन जल्दी से पुलिस स्टेशन कॉल करती है और उन्हें बताती है कि उसके सामने वाले अपार्टमेंट में वह हेलमेट वाला बंदा घुस गया है। लेकिन तभी वह देखती है कि वह आदमी इवान का बॉयफ्रेंड है। अगले दिन हम हायन को स्कूल में देखते हैं जो कि देख रही थी कि आज सैने स्कूल नहीं आई, इसलिए वह जाकर उसका लॉकर तोड़ देती है और उसमें रखे सेनी के लव लेटर्स निकालकर उन्हें रीड करने लगती है। उधर जेयुक जैसे ही अपने घर आता है तो सैनी अपने रूम से बाहर आकर उसे कहने लगती है कि आप मुझे कुछ पैसे दे सकते हो। जेक उसको वॉलेट में रखे सारे पैसे दे देता है और उससे कहने लगता है कि मैं तुम्हें बाकी के कल निकाल कर दे दूंगा। वो सैने की चोट को नोटिस करता है और उससे पूछने लगता है कि आज तुम स्कूल क्यों नहीं गई, तुम्हारे साथ क्या हुआ है, किसने तुम्हें मारा है। लेकिन सैने उससे कहने लगती है कि आपको उससे क्या, बस आप यह बताओ कि आप मुझे कितने पैसे दोगे। जिस पर जीक उससे कहता है कि पहले तुम मुझे यह बताओ तुम पैसों का क्या करोगी। उसे बिना कोई जवाब दिए गुस्से में अपने रूम के अंदर चली जाती है। इसके बाद जेक के पास डोंगसिक की कॉल आती है और वह उसे बताता है कि कल रात तुम्हारे एरिया की बिल्डिंग बी से किसी लड़की ने कॉल की थी और हेलमेट वाले आदमी के बारे में बता रही थी। क्या तुम उससे जाकर मिल सकते हो कि जीक पहले से ही यन के अपार्टमेंट की विंडो देख रहा था क्योंकि वह पूरी तरीके से कवर थी। इसके बाद जियोकन के अपार्टमेंट के बाहर जाकर डोर बेल बजाता है और कहने लगता है कि मैं आर्क पुलिस स्टेशन से आया हूँ। हन उसे डोर होल से देखती है और घबरा जाती है क्योंकि उसने इतनी पास से इतनी सारी एस लाइन वाला इंसान पहली बार देखा था। तभी ऊपर स्टेयर से एक आदमी आकर जीक से कहने लगता है कि कोई फायदा नहीं, वह बाहर नहीं आने वाली, उसका तो कूड़ा भी कोई और फेंकता है। यह कहकर वह आदमी वहां से चला जाता है। इसके बाद हिम्मत करके यन थोड़ा सा डोर खोलती है और उससे कहने लगती है कि मुझे कल रात कलतफहमी हो गई थी, मैंने उस हेलमेट वाले को सस्पेक्ट समझ लिया था, पर वो आपके बराबर में जो लड़की शिफ्ट हुई है उसका बॉयफ्रेंड निकला। जीक उससे कहने लगता है कि तुम तो एक स्टूडेंट हो, अभी तो तुम्हें स्कूल में होना चाहिए था। यह सुनते ही हन अपना डोर जल्दी से बंद कर लेती है और जी खुद से कहने लगता है कि आजकल के बच्चे कितने ज़्यादा बदतमीज़ है। रात में हम उसी हेलमेट वाले आदमी को देखते हैं जो कि बिल्डिंग बी में एंट्री लेता है और हन के ऊपर वाले फ्लोर पर जाकर वापस आने लगता है। जब वो नीचे आ रहा होता है तो उसे हन अपने डोर के होल से देखने लगती है और वह हेलमेट वाला आदमी भी जाते हुए रुककर हन को डोर के होल से देखने लगता है, जिससे हायन डर जाती है। वहीं हम सैने को देखते हैं जो कि एक जगह बैठी हुई थी। तभी उसे हायन का मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि कल चुपचाप पैसे लेकर स्कूल आ जाना। तभी सयोनी की नज़र एक लेडी पर पड़ती है जो कि एटीएम से पैसे निकालकर बाहर आ रही थी। सनी को पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए वह उस लेडी का बैग चुराने के लिए उसका पीछा करती है और एक जगह वो बैग लेने ही वाली थी, लेकिन तभी वहाँ कुछ आदमी आ जाते हैं और वह बैग नहीं चुरा पाती। उधर हम जीक को देखते हैं जिसे डॉगजिक बता रहा था कि मैंने विक्टिम के एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में पता किया है और इत्तेफाक की बात है वह आपके एरिया की बिल्डिंग बी में रहता है जिसका नाम जिंगमिन है और वह आज स्कूल में टीचर है जहां आपकी नीज पड़ती है। जक उसका फोटो देखता है। वह फोटो देखते ही उसे पहचान लेता है क्योंकि वह वही आदमी होता है जिससे वह आज मॉर्निंग में हन्योक के अपार्टमेंट के बाहर मिला था, लेकिन तब उसने चश्मा पहने हुआ था। या डॉनसिक जियो को एक और ज़रूरी बात बताते हुए कहता है कि लास्ट मंथ जिस लड़की का मर्डर हुआ था यह जिंगमिन उस लड़की के जिम में भी जाता था, मतलब इसका कनेक्शन दोनों विक्टिम के साथ है और यह कोई कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। वह दोनों सियांगमिन के अपार्टमेंट जाने के लिए जैसे ही खड़े होते हैं तभी जियो को हॉस्पिटल से कॉल आती है जहां उसके डैड एडमिट थे। वो डोंगसिक से कहने लगता है कि तुम जोंगमिन के घर पहुंचो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। इसके बाद वह हॉस्पिटल आ जाता है जहां नर्स उसे बताने लगती है कि आपके डैड अचानक से गायब हो गए हैं। जेयुक यह सुनते ही टेरेस पर भागता है, जैसे उसे पहले से ही पता था कि उसके डैड वहीं पर होंगे। वो टेरेस पर जाकर देखता है कि उसके डैड बिल्कुल टेरेस की एज पर खड़े हुए थे। तभी वहां हॉस्पिटल का स्टाफ आकर उन्हें नीचे उतार लेता है। वही डॉनसिक जिंगमिन के अपार्टमेंट पहुंचता है। जैसे ही वह वहां पहुंचता है तो देखता है कि वहां हर तरफ अंधेरा था। वह टॉर्च ऑन करता है और एक रूम के अंदर आ जाता है जो कि पूरे का पूरा रेड था और वहां काफी सारी रस्सियां भी पड़ी हुई थी।
वह जीक को कॉल करता है और उससे कहने लगता है कि मुझे यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रही है। जीक उससे कहने लगता है कि मैं रास्ते में ही हूँ और जल्दी से पहुँच रहा हूँ। तभी हम देखते हैं कि जिंगमिन उसी रूम में छिपा हुआ था और वह अचानक से डोंगसिक के सर पर लोहे की रोड से हमला कर देता है और फोन अचानक से कट हो जाता है। जियक डोंगसिक को कॉल बैक करता है पर वह फोन नहीं उठाता, जिससे वह समझ जाता है कि उसके साथ कुछ हुआ है। जियोकमिन डोंगसिक को बेहोश करके बांध देता है और खुद हेलमेट पहनकर और अपना चश्मा लगाकर मिरर में देखकर कहने लगता है कि बस एक और बाकी है। यह कहकर वह नीचे आ जाता है। विंडो से उसे हन देख लेती है और वह देखती है कि उसकी असलाइन इवॉन से कनेक्ट है और वह उसी के अपार्टमेंट जा रहा है। वह फिर से पुलिस स्टेशन कॉल करती है, लेकिन उसकी फ़ोन की बैटरी फिर से डेड थी। इसलिए वह जल्दी से अपनी किचन से चाकू उठाती है और बिल्डिंग से बाहर आ जाती है। इतने सालों बाद वह बाहर आई हुई थी, जिसकी वजह से वह ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। इसलिए वह वहीं पर चक्कर खाकर गिर जाती है और अपनी मॉम को इमेजिन करने लगती है, जिनके हाथ खून से सने हुए थे, और वह अपनी मॉम की ओर हाथ बढ़ा रही थी। उधर जोंगमिन इवॉन के अपार्टमेंट में आ जाता है। इवॉन को लगता है कि वह उसका बॉयफ्रेंड है, लेकिन जोंगमिन जैसे ही अपना हेलमेट निकालता है तो इवॉन उसे देखकर हैरानी से कहने लगती है कि जोंगमिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो। इसके बाद हम देखते हैं कि जोंगमिन भी इवॉन के सर पर वो एस लाइंस देख सकता है। वो इवॉन का गला दबाने लगता है और उससे कहने लगता है कि ऐसा करने से हम सब बच सकते हैं। लेकिन तभी वहाँ हन आ जाती है और उसे हटने के लिए कहती है। जोंगमिन उसके करीब जाकर उससे कहने लगता है कि क्या तुम मुझे इस चाकू से मारोगी? तुम ट्राई करके देखो, वैसे तुम इतनी ज़्यादा काम क्यों रही हो? यह कहकर वो हन के हाथ से वो चाकू छीनकर उसी को ही चाकू मार देता है, जिससे वह वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाती है। नीचे जैक भी जोंगमिन की बिल्डिंग में जाता है, लेकिन तभी वो हन के अपार्टमेंट का डोर खुला हुआ देखता है। इसलिए वो उसके अपार्टमेंट के अंदर चला जाता है, जहाँ पर वो वॉल पर लगी सारी चीज़ों को देखने लगता है। उधर जोंगमिन इवॉन का गला दबाने लगता है तो हाथापाई में उसका चश्मा नीचे गिर जाता है, जिससे वह पागलों की तरह चीखते हुए कहने लगता है कि मेरा चश्मा कहाँ है। और थोड़ा बहुत ढूंढने के बाद वह उसे मिल जाता है, जिसे लगाकर वह स्माइल करता है और इवॉन को फिर से मारने की कोशिश करने लगता है। इस बार उसकी चीख जीक सुन लेता है और विंडो से देखने लगता है कि जोंगमिन इवॉन को मार रहा था और इयन वहीं पर बेहोश पड़ी थी। हन को भी होश आ जाता है क्योंकि वह खुद ही हील हो जाती है। वो जोंगमिन के पैर में चाकू मार देती है। जोंगमिन चिल्लाता है और हन को चाकू मारने वाला होता है, लेकिन तभी जियोक उसे हन की विंडो से ही शूट कर देता है, जिससे वह जमीन पर गिर जाता है। जैसे जैसे उसकी आंखें बंद हो रही थी तो वह खुद से कह रहा था कि यह लाइन गायब हो रही है। इसके बाद वहां पर पुलिस और एम्बुलेंस भी आ जाती है। यहाँ हन बैठी हुई थी। तभी जीक उसे उसके सनग्लासेस देता है, जो कि बेहोश होते हुए बिल्डिंग के बाहर ही गिर गए थे। जोंगमिन की डेड बॉडी को देखकर यन खुद से कह रही होती है कि क्या यह भी इस लाइन देख सकता था, लेकिन कैसे? यहाँ वह याद करती है कि जब जोंगमिन का चश्मा नीचे गिरा था तो वह उसे पागलों की तरह ढूंढ रहा था। इसलिए वह खुद से कहने लगती है कि क्या वो उस चश्मे की वजह से इस लाइन देख पा रहा था। इसके बाद जब सब लोग वहां से चले जाते हैं तो जीक हन से पूछता है कि क्या तुम श्योर हो तुम्हें हॉस्पिटल नहीं जाना? हन उसे इनकार कर देती है और उससे पूछने लगती है कि जो अभी आदमी मरा था वह कौन था। जेक उसे कहने लगता है कि मैं यह तुम्हें बाद में बता दूंगा। तभी वहां सैने आ जाती है और वह हन को देखकर कहने लगती है कि आधी रात में सनग्लासेस कौन पहनता है। जेक उससे कहने लगता है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानती हो, लेकिन यहाँ वो दोनों ही कोई भी जवाब नहीं देती। अगले सीन में हम देखते हैं कि जक सैनी के कमरे में आता है तो सैनी उससे कहने लगती है कि अगर आप पैसे नहीं लाए तो मेरे रूम में भी मत आओ। जिस पर जियोक उससे कहने लगता है कि क्या मैं तुम्हारा एटीएम हूँ? तो उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे स्कूल में कुछ हुआ है? अगर तुम्हारे स्कूल में कोई प्रॉब्लम है तो हम मिलकर सॉल्व कर सकते हैं। सनी उससे कहने लगती है कि आप क्या सॉल्व करना चाहते हैं? गार्डियन बनकर मेरे स्कूल आओगे और फिर अचानक से कहीं गायब हो जाना। जब आपको मेरी परवाह ही नहीं है तो आप एक्टिंग भी मत करो। जेक उससे कहने लगता है कि तुम रहने दो। यह कहकर वह जाने लगता है तो सनी उससे कहती है कि ऐसे उस लड़की का पूरा नाम शिनहन है। वो मेरी मिडिल स्कूल क्लासमेट थी। जब वह छोटी थी तब उसकी मॉम उसके डैड को मारकर कहीं भाग गई थी। इसके बाद हम हन को देखते हैं जो कि खुद से कह रही थी कि पहली बार मुझे लग रहा है कि यह लाइन देखने से किसी की जान भी बच सकती है। आखिर मुझे आगे क्या करना चाहिए? तभी उसे किसी अननोन पर्सन का मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि मैं भी तुम्हारी तरह इस लाइन देख सकता हूँ, मुझसे आर्क हाई स्कूल में आकर मिलो। जिसके बाद यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता।